अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज जुम्मे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा खुशकिस्मत दिन साबित हुआ है। इसमें आज साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। सिर्फ जमानत मंजूर ही नहीं की बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ऑलमोस्ट आप देखें तो उन्होंने साइफर केस को उड़ा कर रख दिया है। और ये पीटीआई और इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह है, कामयाबी है कि जिस केस में उनको गद्दार या उनके ऊपर कई झूठे ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान को उन केसेस में सुरखरू कर दिया है। हुकूमत के वोकला ये साबित करने में बिल्कुल नाकाम नजर आए कि साइफर में कुछ है और इससे पाकिस्तान की कोई आलमी बदनामी हुई है या इमरान खान ने कोई गद्दारी की है। और इसके बाद जो एतजाज एहसन है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस केस के जमानत होने के बाद, और वो भी बड़ी धुआंधार, उसकी भी आपको मैं चंद बातें डिटेल से बताता हूं। एक सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग में जजेस वगैरह ने क्या सवालात किए, क्या उन्होंने आज बड़े अहम अहम रिमार्क्स दिए जजेस साहबान ने, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब थे और अतर मिनल्ला साहब, बड़े अहम रिमार्क्स दिया। और एतजाज एहसन ने तो साइफर केस को बड़ा डिटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद करके उड़ा दिया है। इसकी तफसील से पहले मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा साइफर केस में हियरिंग के दौरान कि इमरान खान मासूम है, उन पर यह केस बनता ही नहीं है। अब पहले यही सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सादिक और अमीन कह चुकी है, आज उन्होंने इमरान खान को इस केस में मासूम करार दिया है। जिनको ये झूठे और मुनाफिक लोग इमरान खान को गद्दार कह रहे थे, सबसे आला अदालत ने इमरान खान को आज मासूम कहा है। और जजेस ने क्या कहा, जजेस साहबान ने कहा इमरान खान जो साबिक वजीर आजम है, उनका जेल से बाहर आने पर पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, क्यों आप उसको जेल में रखे हुए हैं। दूसरा, जजेस साहबान ने दूसरा सवाल क्या कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात खराब होने का क्या सबूत है। आप कहते हैं कि जी इमरान खान की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए हैं, और साइफर केस में पाकिस्तान की जाग हंसाई नहीं हुई बल्कि वजीर आजम को वक्त पूरा टेनोर पूरा नहीं करने दिया गया, इससे ज्यादा जाग हंसाई हुई है। ये जज साहब के रिमार्क्स थे जस्टिस अतर मिनल्ला के, कि आप कहते हैं कि जी साइफर केस में पाकिस्तान की जाग हंसाई हुई है। साइफर केस में पाकिस्तान की जाग हंसाई नहीं हुई बल्कि एक वजीर आजम को टेनोर पूरा ना करने देने से पाकिस्तान की जाग हंसाई। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो कल बलोच मार्च की खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया, उससे पाकिस्तान की जाग हंसाई हुई है, साइफर केस से जाग हंसाई नहीं हुई। जजेस साहबान ने यह भी कहा कि वैसे तो आप कहते हैं कि इस केस का जो खुफिया रखा जाए और जेल में भी खुफिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन आप दलाइल दे रहे हैं और बयान पढ़कर सुना रहे हैं, और अब यह खुफिया कैसे रहा है। और जजेस साहबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि इस केस में कुछ नहीं है और यह झूठा केस है, और आप इसको खुफिया रखे हुए हैं। आप हमें बताएं कि खुफिया ट्रायल वाली बात कहां रह गई, जो जब आप अब ये दलाइल दे रहे हैं, बयानात हो रहे हैं, तो खुफिया कहां हो गया। दूसरा, जजेस साहबान ने दूसरा क्या कहा कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर इमरान खान से कहा कि इससे मुल्क को नुकसान होगा, आप साइफर को ना लहराएं। आप जो कहते हैं कि साइफर को इमरान खान ने लहराया, और उससे तो प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था, उसने कहा नहीं, सेक्रेटरी खारजा ने कोई वजीर आजम को रिटर्न नहीं कहा। फिर जजेस साहब ने कहा कि इससे गैर मुल्की ताकत को उससे क्या फायदा हुआ, जो आप कहते हैं कि जी गैर मुल्की ताकतों हमसे नाराज हो गई या नुकसान हुआ है, तो इससे कौन सा नुकसान हुआ आप हमें बताएं। तो इसका भी कोई जवाब नहीं था प्रोसिक्यूटर के पास। तो यह साइफर केस अब झूठा साबित हो गया है। इससे पहले तोशा खाना का केस भी झूठा साबित हो चुका है, और एक वजीर आजम इमरान खान को, जो कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको इन झूठे केसों में, जो पहला केस भी झूठा साबित हो गया, उड़ गया, दूसरा भी, और उसको 2-3 माह से जेल के अंदर रखा हुआ है, 3-4 माह होने वाले हैं। अब ये देखें कि टाइम इज वेरी प्रीशियस, एक इंसान की जिंदगी का एक एक दिन कीमती है, और आप एक वक्त के वजीर आजम को उसके झूठे केस बनाकर उसके अपने 100-200-150 दिन जाय कर दिए उसकी जिंदगी के, हालांकि इंसान की जिंदगी का एक मिनट भी कीमती है।
अगर वजीर आजम के साथ ये झूठे केसों में उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, और यकीनन अब भी कोई और झूठा केस बनाकर उनको फिर अंदर कर दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जमानत तो मिल गई है लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। और आप देखें कि ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ देखें कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा। एक साबिक वजीर आजम जिसके पास इतनी बड़ी वोकला की टीम है, उसको इंसाफ मिलने में इतनी ताखीर हो रही है, केसेस झूठे साबित हो रहे हैं, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। खुदारा इंसाफ के निज़ाम को तेज करें और लोगों को इंसाफ दें। और ये जो जजेस साहबान बैठे बैठे हैं, अब इनको कोई सख्त रिमार्क साथ ये भी देने चाहिए थे कि इमरान खान को और किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। आपने पहले भी उनका इतना कीमती टाइम ज़ाय किया है, मजीद उसका टाइम ज़ाय ना करें। वो साबिक वजीर आजम है, आप उनको मासूम तो कह रहे हैं, लेकिन यकीनन उन्होंने फिर किसी और केस में उनको अंदर कर देना है। दूसरा, एतजाज अहसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा धाबड़दूस कर दिया इस साइफर केस को। और एतजाज अहसन के अल्फाज में आपको बताता हूं। एतजाज अहसन ने कहा कि हमारे लिए शर्म की बात है कि एक अमरीकी सफीर के कहने पर हमने वजीर आजम को हटाया, और हटाया भी नहीं बल्कि उसको जेल में बंद कर दिया। एतजाज अहसन ने कहा पूछना तो बाजवा से चाहिए, और पूछा इमरान खान से जा रहा है। और एतजाज अहसन ने फिर क्या कहा, उसने कहा कि आधी रात को जज्जू को अदालत में भेजने वाला कौन था। इमरान खान को हटाने वाली रात जब उसको लो कॉन्फिडेंस की जो हुई, उसने कहा कौन था, भाजपा था उसने कहा। फिर उसने एतजाज अहसन के ये लफ्ज में कोट कर रहा हूं, उसने कहा कि प्रिजन वैन किसने भेजी। उस वक्त वजीर आजम तो इमरान खान थे, हालांकि ये सब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। एतजाज अहसन ने कहा भाजपा ने भेजा। और अमरीकियों को खुश करने के लिए ना सिर्फ इमरान खान को हुकूमत से हटाया बल्कि उसको पाबंद सलासिल भी किया हुआ है, एतजाज अहसन ने कहा। और इस नाइंसाफी पर मैं इमरान खान के साथ हूं। उसने कहा जिससे पूछना चाहिए था बाजवा साहब से, उससे कोई पूछ नहीं रहा, जिसने इमरान खान की हुकूमत जो है हटाई एक अमरीकी सफीर के कहने पर, और फिर पाबंद सलासिल इमरान खान को किया गया है। यकीनन ये पाकिस्तान का हर बच्चा बच्चा यही बात कहता है और ये जानता है कि इमरान खान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। लेकिन अल्लाह की अदालत में देर है अंधेर नहीं है, यकीनन इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे। अल्लाह हाफिज।